Looking for India's best restaurants? We found them for you. नमस्कार, ये है हमारी नई सीरीज इंडियाज बेस्ट रेस्टोरेंट्स। तो इस सीरीज में हम आपको क्या दिखाएंगे? हम आपको दिखाएंगे भारत की सबसे अच्छी रेस्टोरेंट्स, यानी कि आपको सबसे बढ़िया खाना इंडिया में कहाँ मिलेगा। और हमने इस सीरीज की शुरुआत की थी जनवरी ऑफ 2020 में, लॉकडाउन से पहले। तो जो आप वीडियो देखेंगे उसमें किसी ने मास्क नहीं पहने, क्योंकि उस टाइम कोई प्रॉब्लम थी नहीं। लेकिन अब बहुत कुछ बदल गया है। हम ये वीडियो रिलीज करने वाले हैं और आपको ये समझाने के लिए कि अब सिचुएशन बहुत फर्क है और बहुत कुछ बदल गया है। हम आपको वापस लेके आए हैं दरियागंज। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या बदला है। वो ये है कि जब आप अंदर जाएंगे, नमस्कार जी, नमस्कार, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। आइए अंदर आइए, कम इनसाइड। अंदर जाते ही आपको सैनिटाइज करना पड़ेगा एंड टू बी सेफ। और ये है पार्टनर ऑफ दरियागंज। वेलकम टू दरियागंज। क्या हाल है अमित? दिस इज अमित, द पार्टनर ऑफ दरियागंज। और ये अब हमको बताएंगे कि क्या क्या बदला है, क्योंकि मेरे से क्यों सुनना, आप इनसे सुनिए। बहुत कुछ बदल गया है। जैसे आप अभी आए, पहले आपका थर्मल चेक हुआ, फिर आपने हैंड सैनिटाइज करे। उसके अलावा हम किचन में फुल सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। एंड इफ यू कैन सी, ऑल द स्टाफ इज आल्सो वेयरिंग द फेस शील्ड्स एंड द मास्क्स, एंड वी मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग बिटवीन ऑल द टेबल्स हियर, एज यू कैन सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सैनिटाइजेशन फुल है, सोशल डिस्टेंसिंग, गैप्स हैं, सब कुछ किया, सब कुछ है। तो बहुत ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल। पर एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली, वो है हमारे खाने का टेस्ट। खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला। वेरी इंपॉर्टेंट, खाने का टेस्ट बदलना भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक चीज है तो, और एक और चीज है जी जो बदली है। हाँ। मैं ये बहुत जरूरी है कि आप इनको अच्छे से देख ले एक बारी। इनका साइज दुगना था, अब आधा हो गया है। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो ये वीडियो देख के अपने आप देख लीजिए। देखिए, We're back! we're hungry! And as always, हम तलाश में हैं of great food and great stories. हाँ, ग्रेट फूड से यार, जब मैं सोचता हूँ ना ग्रेट फूड क्या हो सकता है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, बटर चिकन। I know that. इसलिए, where's the best place to eat butter chicken? दरियागंज। इसलिए I brought you here to दरियागंज। भाई साहब, ये अगर आप आसपास देखें तो ये एरो सिटी है। दरियागंज वो होता है जहाँ पे गलियाँ टाइट होती हैं, जहाँ पे रिक्शे होते हैं, सुबह सुबह खुशबू आ रही होती है धूप की, अगरबत्ती की, कचौड़ियाँ बिक रही होती है, कहीं गरम गरम, कहीं समोसे चल रहे होते हैं, और बटर चिकन की खुशबू हवाओं में फैली होती है। बटर चिकन खाना है ना? हाँ। Come with me to दरियागंज। दरियागंज नहीं है, ये एरो सिटी है। दरियागंज। बटर चिकन। दरियागंज। ये क्या है यार? I know this place. This is the walk at World Mark 1. There's a lot of great shopping places here. There's wonderful food places. But Yeah, I agree. This is not दरियागंज. हाँ, तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो तू क्या कह रहा है? This is not दरियागंज. There's दरियागंज. दरियागंज, मेरा सच्चा प्यार, बटर चिकन, 7 समुंदर पार करके मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। दरियागंज is where it all started. मेरे दादाजी श्री कुंदनलाल जग्गी जब पेशावर से हिंदुस्तान आए 1947 में, तो दरियागंज ही वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला। उस रेस्टोरेंट के किचन में उन्होंने दाल मखनी, बटर चिकन, ये सारी इन्वेंशंस करी। So when we guys were thinking about the name of the restaurant and to bring back the same nostalgia, the same kind of way of cooking, the simplest form of ingredients, the love, the care, we thought that there's no better name than Dariaganj to bring back that history and to bring back that taste. Butter chicken, butter chicken, butter chicken. You know, you could have got the butter chicken without swimming in the pond. ये बताओ और क्या खाएगा? Butter chicken यार। यार मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं क्या खाऊंगा? Butter chicken. हाय रॉकी मयूर, यहाँ बटर चिकन के अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है। Really? Butter chicken और भी? डॉक्टर साहब, soon as you came, my friend is cured. Thank you, thank you. अरे आई एम नॉट अ डॉक्टर यार, यहाँ पर पार्टनर हूँ मैं, को फाउंडिंग पार्टनर हूँ। बटर चिकन पार्टनर, फ्री बटर चिकन। Partner, I'm so glad you're here. Please sit down. I'm Mayur. Hi, I'm Amit Bagga, and I know you both. Who doesn't know you? Great. Please help with this man. बटर चिकन तो खाना ही है, but I'm ready with my order. Okay. आप Excuse me. यार वेरी सिंपल ऑर्डर। हाँ, मेरे को चाहिए एक बटर चिकन, चिकन बड़ा, मटन बड़ा, भेजा फ्राई, दाल मखनी, बटर पनीर, मलाई ब्रोकली, मलाई कोफ्ता, नान, लच्छा परोठा, तंदूरी रोटी, खस्ता रोटी, मिस्सी रोटी, कुलचा, प्याज चटनी और एक कलौंजी नान। कितने लोग आ रहे हैं और?
छोटी जो प्लेट है ना, मेरे को लग रहा है कि आपकी होगी। अच्छा मुझे ये बताओ, now these are some very fascinating dishes, very legendary dishes. तो आप किस डिश के बारे में बात करना चाहोगे सिवाय इसके? ये तो शाहरुख खान है। अच्छा मेन हीरो। Main hero. This is the chicken pakora. So this is basically pieces of chicken made like a pakoda. Well, there's a story behind this which I heard from Mr. Kundalal Jaggi's family. That in the 1950s, at one fine day, there were two gentlemen who came into this restaurant. एक Indian local थे और एक कोई British colleague थे उनके साथ में। ठीक है। So he wanted something like a fried chicken option. He was missing his fried chicken maybe. So that's time, just because he never wanted to say no to the guest. Mr. Kundalal said, let's just go and try something, and he just made a chicken pakora. Vegetarian pakora वाला बैटर को लेके चिकन डाला, चिकन पकौड़ा बना दिया। तो हाथ के हाथ मतलब just off the top of his mind. Exactly. And it is, अगर आप जो आपने अभी ये कहानी सुनाई तो मुझे पता चल रहा है कि जो इसका बैटर है इसका टेस्ट बिल्कुल एक स्टैंडर्ड पकौड़े जैसा टेस्ट है। अभी अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो अभी मेन चीज़ पे आ जाते हैं। I want to dig into my favorite and what I've been waiting for. Wait, let me guess. राघव की आवाज कहाँ से आती रहती है मेरे को? राघव? Daryaganj was the hub for the Punjabi refugees coming from New Pakistan into India. During one fine night, just before calling it a day for the restaurant, a truckload of refugees came to his restaurant and there wasn't enough food left in the kitchen. So with about 2 tandoori chickens left, which were clearly inadequate to serve a large number of people, he kind of created the simplest form of gravy with tomatoes, some fresh dairy, butter and spices, and kind of infused the 2 tandoori chickens into that gravy. And it so happened that that night, everyone relished that chicken so much that the next day they wanted it again. And the next day they wanted it again. And hence came butter chicken for the whole world. And it's right here in front of us. Are you ready? 1, 2, 3. Ta-da! Original 1947 butter chicken. Oh, lovely यार. Original butter paneer. क्या कलर है ये देखिए. ये है ओरिजिनल बटर चिकन. दैट नाइस ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर. इसमें हरी मिर्चें जबरदस्त, साथ में इसके तंदूरी चिकन और ये जो ग्रेवी है ये मुझे देख के बड़ी अलग सी लग रही है. इज योर बटर पनीर द सेम काइंड ऑफ ग्रेवी? Chunky, very chunky. Liquidized नहीं हुआ. लिसन, ये कहानी सबने सुनी हुई है खाने के अंदर. बटर चिकन की कहानी कैसे शुरू हुई हमें बताइए प्लीज. So butter chicken जब इन्वेंट हुआ था, तो सब रुक जाओ. ये है असली ऑथेंटिक फ्लेवर ऑफ द ओल्ड बटर चिकन. आजकल जो बटर चिकन आपको सब जगह मिलता है वो शायद ओरिजिनल बटर चिकन नहीं है. और इसमें फ़र्क यह है कि जो ओरिजिनल बटर चिकन था, और ये मैं रेसिपी 25-30 साल से मैं खा रहा हूँ. 1947 में जब रेसिपी बनी थी, रॉकी सर थे वहाँ पे. He was a young man. He was there. That's why he knows it's authentic. So if you see, if you remember 1947 में मिक्सर ग्राइंडर तब तक इन्वेंट नहीं हुए थे. हर चीज हाथ से बनती थी. They used to be tomatoes used to be hand crushed, and there were no packet of creams available. I mean, everything used to be fresh dairy, butter, which was used. So keeping intact those two main elements, that when the real butter chicken was invented, the gravy was chunky and coarse like this. There used to be no mixers and grinders to make it fine. And these days we see people putting cream also, but there was no cream available that time. So we are using all the fresh dairy products in this. Is your paneer the same? Super good. Number one, I think it's very big on flavor because you've held back on everything. ज़्यादा सब कुछ जो standard है आजकल जो होता है वो नहीं डाला. And secondly, there's no overriding taste of garam masala or any of the masalas. You can actually taste the tang of the tomato, which is what makes it really We've actually special. tried to simplify food. What's been happening these days, people are trying to complicate foods, are putting extra condiments which are not required, putting extra spices. But if you go back and see the history of food, the best of the food is made with the least of ingredients. So we are doing exactly that. Abhi, please kuch khao. Please, thank you. Abhi, we've not offered you any. Very bad, Thank you. yeah. Thank you. Achha, I heard you say celebrities and also there were a lot of famous people who like Yeah. eating at
their restaurant? The most famous person who came to that restaurant and actually who changed the whole course of their life was Mr. Jawaharlal Nehru. So Mr. Jawaharlal Nehru was such a big fan of their food so that every time there used to be head of states coming to visit India, he used to make sure the food catered was from Mr. Kundalal Jaggi's restaurant. And और ये जो photos पीछे लगी हैं सारी, Yes. now these are all the celebrities who yes, came and these eat are there. all the people who used to come and eat at the restaurant. हमारी भी फोटो दीवार पे लगी. Shayad. You'll have to excuse me, I'll just have to look after my guests here and please carry on and do give me the feedback of the food. Thank you. Thank you very Amit. much. Thank you so much. Thank you. Please. A man who loves his food, he actually carried his plate away with him. He didn't want you to eat it. Notice किया? छोड़ के नहीं गया, Yeah, एक extra with piece लेके गया साथ में. This flavor is wonderful on all the food. तो अब बात करते हैं मटन बरा की. और मटन बरा for some reason सिर्फ आपको नॉर्थ इंडिया में ये जबरदस्त फ्लेवर मिलेगा. No, बाकी इंडिया में क्या छोटे वाले मटन मिलते हैं? सेम फ्लेवर नहीं आता सर. नहीं, ये मटन मरा है. बड़ा मटन, एक छोटा मटन, एक मीडियम साइज मटन. साइज की बात नहीं है, टेस्ट की बात है. So whatever flavors that you're getting through, they are very pure flavors, very clean flavors, very crisp flavors. Each dish has its separate highlights और हर फ्लेवर का अपनी 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 जगह पे बड़ा एक जबरदस्त अप्रोच है. I like the fact crisp, like all the rotis that are right next to you and I can't reach. रोटी Thank खा, you very much. रोटी खा. Subtle hint देना पड़ता है लोगों को. नहीं प्लीज. अच्छा सारी बात ले गए. थोड़ी देर मेरी तरफ, थोड़ी देर तेरी तरफ. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. I completely agree with what you're saying. For example, this beautiful dal, you can tell that it's been slow cooked for a long time. Look how nice and thick it is. They're not taking the shortcut of just putting lots of cream to make it creamy. They're actually making it creamy by reducing it. Because the overriding heaviness जो आती है cream की, वो इसमें बिल्कुल नहीं है. Nice, and it's smoky also. You know, another very good lesson to be learned from this is that always listen to your customer, especially if you're a restaurant. And then you get some really good suggestions. This example for the dal makhani. Sorry, ये रही dal makhani. इतना खाना खा लिया. The dal makhani also, शुरू में सिर्फ माँ की दाल बनती थी. And then some customer came and said कि इसमें थोड़ा punch डालो, थोड़ा taste डालो. So based on that, इसमें थोड़ा मक्खन डाला गया और इसको ज़्यादा tasty करेगा. And now we know the dal makhani famous all over the world. Would you like some dal? Yes, please. दाल इज ऑलवेज अ फेवरेट. सो क्लासिक जो एक पंजाबियों का मील होता था जो हाईलाइट होती थी इन द 50s, 60s, 70s, वो था कि आप दरियागंज जाओ, बटर चिकन खाओ, दाल मखनी खाओ, चिकन पकौड़ा खाओ, तंदूरी चिकन खाओ. तंदूरी चिकन तो मंगवाया नहीं है ना सर एक तंदूरी चिकन प्लीज दे देंगे. Food is awesome. The best part is it doesn't hit your stomach. Actually, I'm coming from France, so I tried the Indian restaurant in France, but it's quite different, much more tasty in here. The food, the ambience, and cannot travel to Delhi 6, so Daryaganj had given an option to have something at Aero City, so love to visit here. This food has that taste, old Delhi taste, Daryaganj taste, plus it is very light as well. And the way you look at small things, it's very important in a restaurant. So let's pick up this tandoori chicken and tell you why it's special. Now, Mr. Kundalal Jaggi, who was obviously an expert on chicken that time, such a long time ago, said this, that the chicken is too large, you lose a bit of flavoring on it. आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता ये खाना खाने के लिए. अगर आप थोड़ा दूर रहते हैं फ्रॉम एरो सिटी विच इज़ वेयर वी आर. Thank you. यहाँ पे 3 और लोकेशंस ऑलरेडी दरियागंज के हैं. एक कनॉट प्लेस में, एक Pacific Mall, Tagore Gardens. Pacific Mall, Tagore Garden, और एक Omnium Mall, Gurgaon. And apparently they're planning to open a lot more locations. So look out, before you know, there'll be one in your neighborhood. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दिल्ली के लोगों को बड़ी पसंद है, दैट इज भेजा फ्राई. And one of the nicest things about bheja fry, it has a really rich, buttery and almost sensuous sort of texture to it. So when you bite into the bheja fry over here, not only are you getting that incredible taste, you're also getting this beautiful soothing texture. यार दाल एंड बटर पनीर में इतना मजा आ रहा है, बट लुक एट दिस ब्यूटीफुल मलाई कोफ्ता, creamy, but I suspect made the same way with a lot of fresh ingredients and not too much cream, because यहाँ पे अभी तक जो भी मैंने खाया है उसमें वो फीलिंग नहीं आई कि मतलब खा के अब लेटना पड़ेगा, which is good because that means थोड़ा और एक्स्ट्रा खा सकते हो. And again, low on spice, low hit, no conflicting flavors, just very, very easy.
मैं तो इनफैक्ट ये बोलता हूँ कि स्कूलों में ये चीज़ें बहुत कंपल्सरी होनी चाहिए. अगर आपको किसी को हिस्ट्री सिखानी है दैट दे विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, मेक श्योर यू टीच देम हिस्ट्री लाइक दिस. अब हिस्ट्री ऑफ बटर चिकन जैसे आप कभी भूल सकते हैं? इमेजिन कमिंग टू leaving your homes and coming to another place with nothing and then working your way through all this and becoming a success. And that is what Daryaganj will always represent to me. And the food over here, it's wholesome, it's hearty, it's powerful, and it's got that energy of the 1940s, 1950s India, that purity, that sense of serving people something extraordinary, something good. तो ये जो एनर्जी है ये आपको दरियागंज में मिलेगी, जहाँ पर आपको सबसे बेहतरीन फ्लेवर्स की देने की कोशिश की गई है. एंड दैट्स व्हाई आई एम रियली एंजॉयिंग एवरीथिंग. बड़े प्यार से खाना बना है और बड़ा अच्छा खाना बना है ना. आई थिंक अब इसमें एक ही और चीज़ रह गई है कहने को. खाना खाना है चुपचाप भाई साहब, खाना खाने दो ना. खा. सर मीठे में क्या है? No good Daryaganj meal is actually ever going to be complete without sauf and mishri. And that's the good thing about the way they serve it over here. A little matchbox, half of it is mishri, half of it is sauf. So you can be sure nobody's touched it before you. Very hygienic. Some of us are very light eaters, and the others, we really like our meetha. What I did was, I went with all their desserts. Firni, yummy hot gulab jamun, and rasmalai. And whoo, there's kulfi too. Sweet. There is the traditional and beautiful kesar pista, without which life is useless. And how can you live without having some of this? The Bailey's kulfi, a great new taste. What a great idea. The kulfi comes with a drip tray attached to the bottom so you don't make a mess. Now, Speaking of leave, do you think it's time for the food court. Even if I'm palpitating half dead, my pulse will start to quicken soon as you bring around a plate of delicious buttered chicken. when you see good food, get to it, whether you have to jump, swim, or lunge. And if you really want a good meal, we highly recommend Daryaganj. What a good idea! Give me back my food! Like and subscribe for more city-wise videos of India's best restaurants. Hey, Karna, subscribe. Hey, come on, you know you want to.